तमीज से बात करिए, मैं सीनियर हूँ आपका। और अब संदीप भैया छोटे नौकर लग रहे। हम इंसाफ चाहिए सर, हमको इंसाफ मिले। यही मेरी गुड़िया ऐसे सामने जल रही थी, हमने देखा लोग भाग के निकल रहे थे वहाँ, यही मेरी गुड़िया जली है। ये वही स्थान है जहाँ पर लड़की जिंदा जल रही थी। किस तरह से उस जलने के बाद उसके धुओं की लपटें अभी भी उन दीवारों पे लगी हुई हैं, जो साफ तौर पर देखी जा सकती हैं। अमेठी में बीते गुरुवार को एक 16 साल की लड़की को जला दिया गया, जिसके बाद अस्पताल में उसने दम तोड़ दिया। और लड़की के साथ ऐसा करने का इल्जाम किसी और पर नहीं, आसपास के उन लड़कों पर लगा जो उसे स्कूल से आते जाते वक्त छेड़छाड़ करते थे। लड़की के माता पिता ने कई बार थाने में शिकायत की, लेकिन पुलिस ने किसी तरीके से राजीनामा कराकर समझौता करा दिया। लेकिन इस मां को क्या पता था कि पुलिस द्वारा कराया गया ये समझौता उनकी बेटी के लिए जान की मुसीबत बन जाएगा। इस घटना के बाद पहली बार जब लड़की की मां कैमरे के सामने आई तो अपनी बेटी के साथ हुए इस अत्याचार पर आंखों के आंसू नहीं रोक पाई। हाँ, बताते थे कि मम्मी हमें ये लोग सब परेशान करते हैं, तो हम इनके पापा से बताते थे, तो अपन थाने में जाते उनको सबको बैठाते थे, वो सब जिन्हें पैसा लेकर मामला सुलह कर देते थे। अगर पुलिस उसमें जैसे कार्रवाई कर देती तो क्या लगता था आज आपकी बेटी? पुलिस कार्रवाई कर देते तो आज बच्ची हमारी बच्ची हमारे सामने रहती। एक माँ है आप, क्या मांग चाहती हैं? हम इंसाफ चाहिए सर, हमको इंसाफ मिले। घटना के बाद से मां समेत परिवार के लोगों का रो रो कर बुरा हाल है। पुलिस के हाथ अभी तक खाली हैं। पिता ने बताया कि वो उस वक्त पास के ही बैंक में थे और भतीजे ने उन्हें बुलाया कि ऊपर छत पर आग लगी है, और वे जैसे ही छत पर पहुंचे तो छत की दूसरी तरफ से फैजान, जावेद, गुफरान, राम बहादुर यादव समेत 3 लोग छत से भाग रहे थे। कर रहे 10 मिनट हम मुश्किल से रहे होंगे बैंक में। इतने में मेरा भतीजा रजत आया, बताया कि चाचा ऊपर आग लगी है, देखो क्या हुआ। तो हमने सोचा अचानक कैसे क्या हुआ, बस जब तक हम ऊपर चढ़े तो देखा मेरी गुड़िया जल रही थी और लोग भाग रहे थे वहाँ से। 4-5 लोगों को हमने देखा अपने छत से कूदते हुए। उसके बाद सारे लोग भाग गए, हमारे भाई लोग पीछे से आ गए, बिटिया को किसी तरह बुझवाए अस्पताल। काफ़ी मेले का भीड़ था, दरवाजे पर मेला लगता है, काफ़ी शोर शराबा था, हमारे समझ में कुछ आया नहीं। किसी तरह हम हॉस्पिटल लेके गए, मेरी बिटिया की सांस चल रही थी अस्पताल में, बिल्कुल सांस बंद हो गई। करीब हम 1 घंटा परेशान थे, 1.5। उसके बाद पुलिस आई, तब सब देखने लगे। अब मेरे साथ मेरी बिटिया गुड़िया जल गई। क्या वजह रही, कुछ ऐसा समझ में नहीं गया? सर, मेरी बच्ची 11वीं की छात्र थी जो कि सरकारी विद्यालय में साइकिल से जाती थी रोज। उससे पहले 2 लड़के, प्रिंसिपल और जावेद नाम के बच्चे उसके पीछे पीछे लगते थे। छेड़खानी का सूचना बेटी दी कि पापा ऐसे ऐसे लोग लगते हैं, तो हम बोला बेटा ठीक है, इसकी शिकायत हम थाने पे करेंगे। थाने पे हमने दिया एप्लीकेशन, मेरे ऊपर जोर दबाव डाल करके मामले को दबा दिया गया। और यहाँ के कुछ मानिंद लोगों ने कहा एक बार माफ़ कर दो। हमने कहा ठीक है माफ़ कर देंगे। जो कि नेहा मेडिकल स्टोर के नाम से उस पर काम भी प्रिंस करता है, दवाइयाँ ववाइयाँ निकालता है वहाँ पे। और जावेद बगल रहता है, उसके यहाँ का भी आना जाना, वो उनके यहाँ आते थे, वो उनके यहाँ जाते थे। इसी तरह घटना पूर्व में हुआ करती थी। हमने कहा बच्चे हैं शायद सुधर जाएंगे, लेकिन नहीं, ये ऐसा अंजाम दे दिया। हमारी भी गुड़िया को जला के मार डाले सब लोग। अच्छा, उस दौरान आपका पुलिस दबाव बनाई थी, कौन दबाव बनाया? पटेल साहब थे, तब ये वाले साहब नहीं थे, पटेल साहब थे। हमने शिकायत किया, अब अपना रात भर बैठाए थे, सुबह छोड़ दिए। उसके बाद भी ये घटना इतने दिन बाद ये सब लोग कर दिए। अच्छा, पुलिस सक्रिय होती, कुछ कार्रवाई करती तो शायद एक घटना न हो पाती। आज आप नहीं होती, इतना नहीं होता। वहीं यूपी तक मौके पर उस जगह पर पहुंचा जहां पर लड़की के साथ ये पूरी घटना हुई, तो मौके पर दीवार के ऊपर आग की लपटों के साफ निशान दिखाई दिए। नमस्कार, आप देख रहे हैं यूपी तक। मैं अभिषेक कुमार त्रिपाठी। अमेठी जनपद में बीते
2 दिन पहले एक बड़ी दर्दनाक घटना घटित हुई। एक 16 वर्षीय लड़की को 5 से 8 लोगों ने मिलकर जिंदा जला दिया। यह वारदात हुई अमेठी के शुक्ल बाजार थाना क्षेत्र के अंतर्गत। हम आज उसी स्थान पे हम दिखाना चाहेंगे, ये वही स्थान है जहां पर लड़की जिंदा जल रही थी और उस लड़की जब जल रही थी तो उनके परिजन यहाँ पे आए और उसको आनन फानन में अस्पताल ले गए, जिसकी मौत हो गई। और आपको दिखाएंगे कि किस तरह से उस जलने के बाद उसके धुओं की लपटें अभी भी उन दीवालों पे लगी हुई हैं, जो साफ तौर पर देखी जा सकती हैं। दीवारें काली हो गई हैं और आपको दिखाएंगे कि किस तरह से ये जो स्थान है जहाँ पे लड़की जल रही थी, उसके बाद यहीं से वो जिन्होंने इस घटना को अंजाम दिया वो यहाँ से कूदकर भागे थे और जिसको भागने के बाद वहाँ पे आप देख सकते हैं कि इसी सीढ़ी से होते हुए ही जो जितने आरोपी थे वो यहाँ से फरार हो गए थे। जब यहाँ पे परिजन इस नीचे सीढ़ी से यहाँ से आते हैं तो देखते हैं कि वहाँ पर उनकी जो 16 साल की मासूम लड़की है वो जल रही थी। हमारे साथ वहाँ उनके पिता हैं और भी घर वाले हैं। यही वो स्थान था, क्या हुआ था, कैसे बताइए? यही मेरी गुड़िया ऐसे सामने जल रही थी, हमने देखा, लोग भाग के निकल रहे थे वहाँ, यही मेरी गुड़िया जली है। सब लोग दरिंदे लोग जलाए हैं यहीं पर। अच्छा, किधर से भागे थे वो लोग, क्या बताते? इसी रास्ते से सब गए हैं, ऐसे कुछ वहाँ ऐसी वैसी करके सब। हमको तो मेरी बिटिया दिख रही थी, उसके बाद देखा 4-5 लोगों को हमने चिन्हा कि हमारे यार बगल के ही हैं। 3 लोगों को हम नहीं पहचान पाए। हम बिटिया को लेके अस्पताल का प्रयास किए बुझाने के लिए, हमारे भाई लोग बुझवाए, कम्बल उम्बल से लेके गए। जी, जाहिर सी बात है कि ये लड़की के पिता हैं, इनका साफ तौर पर कहना है कि इस आग को बुझाए और यहाँ से अस्पताल ले गए। लेकिन अभी इस मामले में एक नया मामला सामने आया है कि इस मामले के घटना के पहले ही लड़की के पिता ने थाने में जाकर उन लोगों के खिलाफ भी एक एप्लीकेशन और शिकायती पत्र दिया था, क्योंकि आए दिन वो व्यक्ति, वो लड़के जो थे, वो इनकी बिटिया को परेशान करते थे। लेकिन पुलिस के ढुलमुल रवैये के चलते ही उनको यहाँ छोड़ दिया गया और इनके ऊपर दबाव बनाकर उस मामले को रफा दफा कर दिया। अब ऐसे में सवाल उठता है कि अगर पुलिस उस मामले को लेकर आज सचेत होती तो इतनी बड़ी घटना या वारदात न होती और इस मासूम बिटिया की जिंदगी बच जाती। अमेठी से यूपी तक के लिए अभिषेक कुमार त्रिपाठी।